हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस सिविल सेवक में। आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी के 2023 से 2026 तक अभी तक पूछे गए सारे पेपर्स के कंप्यूटर के पीवाईक्यू। सबसे पहले शुरू करते हैं लेखपाल के पेपर से, जो कि 21 मई 2026 में हुआ था। इसका पहला क्वेश्चन है, ब्लूटूथ तकनीकी का नाम किस ऐतिहासिक व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? इसका आंसर होगा हेराल्ड ब्लूटेंट। हेराल्ड ब्लूटेंट। हेराल्ड ब्लूटेंट ये डेनमार्क के राजा थे। हेराल्ड ब्लूटेंट डेनमार्क के राजा थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हेडरूप यूटिलिटी आरडीएम बीएमएस और एचडीएफएस के बीच संरक्षित डेटा ट्रांसफर करता है? ऑप्शन ए स्कूप, ऑप्शन बी ओजी, ऑप्शन सी जुकीपर, ऑप्शन डी फ्लूम या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा स्कूप। सही आंसर होगा स्कूप। स्कूप स्कूप की फुल फॉर्म है एसक्यूएल प्लस हैंडूप। एक हैंडूप टूल है यह। इसका उपयोग जो है आरडीबीएमएस और एचडीएफएस के बीच डेटा ट्रांसफर करने के लिए रहता है। यह स्ट्रक्चर्ड डाटा को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने में मदद करता है। ऊजी क्या करता है? ऊजी हैंडओफ जॉब्स को शेड्यूल और मैनेज करने के लिए उपयुक्त होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है। जू कीपर क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में कोऑर्डिनेशन और सिंक्रोनाइजेशन प्रदान करता है। फ्लूम लॉग्स और स्ट्रीमिंग डाटा को हैडूप में भेजने के लिए उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मार्क सीएसन डायलॉग बॉक्स खोलने वाला कौन सी शॉर्टकट की है? ऑप्शन ए अल्ट आई, अल्ट प्लस शिफ्ट आई, कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई, कंट्रोल अल्ट प्लस आई, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा बी, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस आई। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मार्क सीएसन डायलॉग बॉक्स का उपयोग इंडेक्स बनाने के लिए सीएसन मार्क करने में किया जाता है। इसकी शॉर्टकट की अल्ट शिफ्ट प्लस आई होती है। वहीं अल्ट शिफ्ट और एक्स होती है मार्क इंडेक्स एंट्री की। मार्क इंडेक्स एंट्री की अल्ट शिफ्ट आई होती है मार्क सीएसन की। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कनेक्शंस कमांड किस टैब के अंतर्गत पाया जाता है? ऑप्शन ए रिव्यू टैब में, ऑप्शन बी होम टैब में, ऑप्शन सी डेटा टैब में, ऑप्शन डी इंसर्ट टैब में। तो इसका सही आंसर होगा सी, डाटा टैब में। डाटा टैब में। एक्सेल में कनेक्शंस कमांड का उपयोग बाहरी डेटा स्रोतों से जुड़े डेटा कनेक्शंस को मैनेज करने के लिए किया जाता है। यह डेटा टैब के अंतर्गत उपलब्ध होता है। अगला क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट में बैक स्टेज व्यू किस टैब के माध्यम से एक्सेस किया जाता है? ऑप्शन ए फाइल टैब, ऑप्शन बी डिजाइन टैब, ऑप्शन सी व्यू टैब, ऑप्शन डी इंसर्ट टैब, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर होगा फाइल टैब। ए फाइल टैब। फाइल टैब। बैक स्टेज व्यू क्या होता है? ऑफिस की वह स्क्रीन है जहां फाइल मैनेजमेंट से जुड़े कार्य किए जाते हैं। इसे फाइल टैब पर क्लिक करके खोला जाता है। यहाँ सेव, सेव एज, ओपन, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट ऑप्शन आदि कमांड उपलब्ध होती हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 से बैक स्टेज व्यू को फाइल टैब के अंतर्गत शामिल किया गया है। इससे पहले नहीं था, ये 2010 में शामिल किया गया था। बैक स्टेज व्यू का मुख्य उद्देश्य डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन की फाइल लेवल सेटिंग को मैनेज करना है। आपका अगला क्वेश्चन है, मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया था? मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया था? ऑप्शन ए सी, ऑप्शन बी जावा, ऑप्शन सी पीएलआई, ऑप्शन डी सी प्लस प्लस, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा पीएलआई। मल्टिक्स जो फुल फॉर्म होता है मल्टीप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सर्विस, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रारंभिक ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसे मुख्य रूप से PL1 यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1 भाषा में विकसित किया गया था। मल्टिक्स ने बाद में यूनिक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के विकास को भी प्रभावित किया। उस समय सी भाषा का विकास पूरी तरह नहीं हुआ था, इसलिए मल्टिक्स को सी में नहीं लिखा जा सका। तो सीधी सी बात है। यूनिवैक का पूरा नाम क्या है?
ऑप्शन ए अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑप्शन बी यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर, सी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, डी यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर। इसका सही आंसर होगा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मॉकली द्वारा विकसित किया गया था। यह पहला व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला कमर्शियल कंप्यूटर माना जाता है। सिस्टम स्टार्टअप के दौरान बूटस्ट्रैप लोडर द्वारा डिस्क के किस पार्ट को एक्सेस किया जाता है? ऑप्शन ए ब्लॉक 0 को, लास्ट ब्लॉक को, रैंडम ब्लॉक को, मिडल ब्लॉक को। तो इसका सही आंसर होगा ब्लॉक 0 को। ब्लॉक 0 को ब्लॉक 0 को एक्सेस किया जाता है। इसका व्याख्या समझते हैं। जब आप कंप्यूटर का पावर बटन दबाते हैं तो कंप्यूटर को यह नहीं पता होता कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ रखा गया है, इसलिए सबसे पहले बायोस या यूईएफआई एक विशेष स्थान खोजता है जिसे ब्लॉक 0 कहा जाता है। इस ब्लॉक 0 में एमबीआर मास्टर बूट रिकॉर्ड और या बूट रिकॉर्ड होता है। एमबीआर के अंदर एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जिसे बूट स्ट्रैप लोडर कहा जाता है। ब्लॉक 0 क्यों महत्वपूर्ण है? यह हार्ड डिस्क का सबसे पहला भाग होता है। यही बूटिंग से जुड़ी शुरुआती जानकारी रखी जाती है। अगर एमबीआर खराब हो जाए तो कंप्यूटर बूट नहीं कर पाएगा और ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट फाउंड जैसी त्रुटि आ सकती है। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में Ctrl+5 का क्या कार्य है? ए इटैलिक फॉर्मेटिंग लागू करें या हटाएं, अंडरलाइन फॉर्मेटिंग लागू करें या हटाएं, बोल्ड फॉर्मेटिंग लागू करें या हटाएं, स्ट्राइक थ्रू फॉर्मेटिंग लागू करें या हटाएं। तो इसका सही आंसर होगा स्ट्राइक थ्रू, क्योंकि इटैलिक के लिए कंट्रोल आई होता है, अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू होता है, बोल्ड के लिए कंट्रोल बी होता है। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सी वेब पेज बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली मानक फ्रंट एंड मार्कअप भाषा है? ए जावा, बी पाइथन, सी C++, डी HTML। तो इसका सही आंसर होगा HTML। ये बेसिक भाषा है, मार्कअप लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का घटक नहीं है? ए कंपाइलर, बी डिवाइस ड्राइवर, सी सेल, डी कर्नेल। तो इसका सही आंसर होगा कंपाइलर। कंपाइलर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है। इसके मुख्य घटकों में आते हैं कर्नेल, सेल, डिवाइस ड्राइवर्स, फाइल सिस्टम, मेमोरी मैनेजमेंट आदि। कंपाइलर जो है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C या C++ को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करता है। कंपाइलर ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं होता बल्कि एक अलग सॉफ्टवेयर टूल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रेऑफिस राइटर के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है? लिब्रेऑफिस राइटर के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन कौन सा है? ऑप्शन ए .rtf, बी .doc, सी .odt, डी .txt। तो इसका सही आंसर होगा .odt। लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए ये डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन .odt है, जिसका फुल फॉर्म में ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट या ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट के मार्जिन में संशोधन दिखाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा फीचर उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए फॉर्मेट पेंटर, ऑप्शन बी बैलून, या फिर डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर, या रिव्यू पेन, या फिर कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बैलून्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मार्जिन में संशोधन दिखाने के लिए बैलून्स का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर शब्दावली में GIGO शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज इन गार्बेज आउट। GIGO का मतलब है गार्बेज इन गार्बेज आउट। MS पावर पॉइंट का आविष्कार किसने किया था? MS पावर पॉइंट का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन, ऑप्शन बी बिल गेट्स और पॉल एलन, ऑप्शन सी एलन ट्यूरिंग और जॉन वॉन न्यूमैन, ऑप्शन डी रॉबर्ट गैस्किन्स और डेनिस ऑस्टिन। तो इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट गैस्किन्स और डेनिस ऑस्टिन। इन्होंने पावर पॉइंट का आविष्कार किया था और इसे प्रारंभ में फॉर थॉट INC
नामक कंपनी ने विकसित किया था। बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने फॉरथॉट को खरीद लिया और पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा बन गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये आपके लेखपाल के क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए हैं। अगला जो है जेई के क्वेश्चंस मैं अगली क्लास में कराऊंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएंगे और साथ ही साथ और वीडियोस भी हैं उनको देखते हुए जाएंगे। थैंक यू।